गली मोहल्लों में चलने वाली बीसीओ से लोगों के लाखों रुपए कैसे डूबते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण सामने आया है। अंबेडकर कॉलोनी निवासी एक शख्स ने 2.5 लाख रुपए तक की 4 अलग अलग बीसियां भर रखी थी और हफ्ते के 3,000 रुपए भरता था। जब बीसी लेने का वक्त आया तो बीसी संचालक ने बीसी देने से इनकार कर दिया। अब मामला थानों तक पहुंचा है। गली मोहल्लों में अवैध रूप से चलने वाली बीसी में पढ़कर कई लोग अपने जीवन भर की जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। बीसी का न तो कोई वैधानिक लाइसेंस होता है और न ही कोई वैध तरीका, फिर भी विश्वास के आधार पर चलने वाली बीसीओ लोगों को लाखों रुपए से ले डूबती है। इन पर न तो पुलिस कार्रवाई हो पाती है और न ही कोई प्रकरण दर्ज हो पाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अंबेडकर कॉलोनी निवासी रामदयाल उर्फ लाला पिता हरि सिंह यादव के साथ। लाला यादव ने नीमच सिटी निवासी उमेश उर्फ नन्नू पिता नरसिंह यादव के पास 70,000 की 2 और 50,000 की 2 कुल 2,40,000 रुपए की बीसियां भरी थी। 2.5 साल तक 3,000 रुपए सप्ताह भरने के बाद जब बीसी देने का वक्त आया तो उमेश उर्फ नन्नू मना कर गया। उमेश के वहाँ पर मैंने नीमच सिटी के अंदर उमेश उर्फ नन्नू के वहाँ बीसी भरी थी मैंने आज से 2.5 साल पहले। तो उसमें उमेश के वहाँ आज बीसी ख़त्म हो चुकी है, कम से कम 3 महीने हो चुके हैं। मैं उसके पास अगर बीसी के पैसे लेने जाता हूँ तो वह मुझे बोलता है कि दे दूँगा पर देता नहीं है। फिर मैंने सोचा कि एक आवेदन देता हूँ, आवेदन दिया तो उसके बाद उसने मतलब पुलिस वालों ने उसको बुलाया लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कम से कम 4 बार आवेदन दे चुका हूँ मैं, उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और उसके घर पर अगर जाता हूँ मैं तो वहाँ बोलता है मुझसे, बोले कि उसका भाई और उमेश जो गौरव, तो वह मुझसे बोलता है कि भाई तुझे अगर तू पैसे अगर घर पर मांगने आएगा तो हम तुझे जान से मार देंगे। जान से मारने की धमकी देते हैं मुझे दोनों भाई। अगर मैं उसके घर पे जाऊं तो मुझे मेरी जान को भी खतरा है। तो इसलिए मैंने कितनी कंप्लेंट भी की और भी ऊपर भी कंप्लेंट भी की, भोपाल भी कंप्लेंट की मैंने, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी। प्रभारी मंत्री जी भी आए थे यहाँ पर नीमच में, उनको भी मैंने एक कंप्लेंट की थी पर अभी तक मेरे लिए कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कितने रुपए की बीसी का मामला है ये? 2.5 लाख रुपए की बीसी का मामला है। 2.5 लाख रुपए मुझे लेना है बीसी वाले से, लेकिन जब भी जाता हूँ तो वो मारने की धमकी देता है। वो आपने किस प्रकार का लेन देन किया था? बीसी भरी थी उसके वहाँ पर ताकि 2 पैसे भर जाएं, 2 पैसे बचेंगे हमारे, इसलिए हमने उसके वहाँ बीसी भरी थी। उसने खुद ने कहा था, बोले पैसे अगर बचाना है तो बीसी भर दो तो 2 पैसे बच भी जाएंगे तुम्हारे, तो तुम्हारे कुछ काम में आएंगे। तो उसने इस कारण हमने बीसी भर दी थी, वह 2 पैसा बचेगा इसलिए बीसी भरी थी। लेकिन अब उसके बाद बीसी खत्म हो गई, उसके बाद वो वहाँ बोलता है, बोले कि अब आना मत, कोई बीसी इसी नहीं है। बोले चलाता हूँ बीसी, तो कम से कम 30, 40, 50 लाख रुपए का उसने घपला करा। उसके अंदर वहाँ जब जाओ जब या तो उसका भाई को बुला लेता है, वो मारने की धमकी देता है मुझे। गौरव उसका भाई का नाम है और उर्फ नन्नू, उमेश उर्फ नन्नू, 2 नाम है उनके। और गौरव वहाँ मेरे को जान से मारने की धमकी देता है। अगर मेरे परिवार को या मेरे परिवार को कल से कुछ हो जाता है तो वहाँ जवाबदारी सब उमेश उर्फ नन्नू की दोनों की होगी, गौरव की, इनकी जवाबदारी होगी। अभी भी जो जिसको पैसा नहीं दिया है, ऐसे लोग और भी हैं, मेरे साथ में भी हैं लोग, कुछ 3-4 लोग मेरे साथ में भी हैं, बाकी बहुत से लोगों के पैसे नहीं दे रहा है वहाँ। लाला यादव ने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर कमाए रुपए बीसी में लगा दिए। अब उमेश उर्फ नन्नू ने बीसी देने से साफ इनकार कर दिया है। 2.5 साल तक 3,000 रुपए सप्ताह लेने के बाद बीसी देने के वक्त उमेश उर्फ नन्नू और उसके भाई लाला यादव के साथ मारपीट पर उतर आए और रुपए देने से इनकार करने लग गए। कई चक्कर लगाने के बाद जब रुपए नहीं मिले तो लाला यादव ने नीमच सिटी और नीमच कैंट थाने से लेकर कलेक्टर और एसपी तक शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नीमच कैंट पुलिस ने बयान लेकर आरोपी को छोड़ दिया। इस मामले में अब फरियादी लाला यादव ने आईजी, डीआईजी से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत की है।